आसान नहीं है, सही तरीके से करोगे तो आराम से बन जाएगा। तो जाने से पहले मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन दिया होता है, राइट? क्वेश्चन क्या है? एक ही क्वेश्चन किया शायद, वेक्टर पे बेस्ड, ठीक है? हाँ, एक ही क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। A train is moving with velocity. A train is moving with velocity 10 meter per second, 10 meter per second towards north. A train is moving with velocity 10 meter per second towards north, and a car is moving with velocity 10 meter per second, 10 meter per second towards east, 10 meter per second towards east. Then find the velocity of train, find the velocity of train with respect to car. Find the velocity of train with respect to car. Right? Option है 10 meter per second in northeast direction towards northeast, 10 root 2 meter per second towards northeast, 10 meter per second towards northwest, and 10 root 2 meter per second towards northwest. ये चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं तुम्हें, है ना? ट्रेन मूव कर रहा है नॉर्थ में, कार मूव कर रहा है ईस्ट में, तुम्हें बताना है ट्रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार, राइट? वैसे क्या लगता है, नॉर्मली तुम सोच के बताओ, ट्रेन जा रहा है नॉर्थ में, कार जा रहा है ईस्ट में, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? नॉर्थ जा रहा है, ये जा रहा है ईस्ट में, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक कॉमन सेंस क्या कहता है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है यहां पे कॉमन सेंस है आंसर। यहां पे आधे ज्यादा लोग यही कि सर ये नॉर्थ में जा रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है, तो हो सकता है जो आंसर हो नॉर्थ ईस्ट में होगा, पर ऐसा नहीं। ये अकेले ऐसी जगह है जहां पे मैंने बोला है कि कॉमन सेंस का यूज नहीं करना है। सर है ही नहीं हमारे पास। चलो करो करो करो, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है बेटा आंसर? 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट, है ना? देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब इसमें बोला है कि जो ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है किधर? नॉर्थ। मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। जितनी भी एक्चुअल वेलोसिटीज होंगी, राइट, जितनी भी एक्चुअल वेलोसिटीज होंगी उनको मैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख सकता हूं, और ये मैं लिखूंगा क्या? 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से कार जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, कितना? 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है? क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब इसको मुझे क्या करना है? निकालना है। तो ट्रेन और कार, टी और सी के अलावा तीसरा लेटर कौन सा है? ई। तो मैं चाहूं तो उसके बीच में यहां पे क्या कर सकता हूं? ई इंसर्ट कर सकता हूं। तो उसे एक्सपैंड करके वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार को मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू कार। ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना गिवन है? 10 जे कैप। अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू कार -10 आई का। अगर कार की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 10 आई है तो अर्थ की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में कितनी? -10 है। तो ये जाएगा -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार वेक्टर के फॉर्म में। क्या क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में दिया था क्या? तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कितना आएगा आंसर? 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर मुझे डायरेक्शन निकालना हुआ तो ध्यान दो बेटा, यहां पे -i कैप में और j कैप में
ये कहलाएगा माइनस आई कैप और ये कहलाएगा जे कैप। माइनस आई कैप और जे कैप को क्यों डिसाइड किया? यहां से आई कैप नहीं है बल्कि क्या है, माइनस आई कैप और जे कैप। तो यहां से हमने बोला कि इधर कहीं पे जा रहा होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, माइनस आई में कोफिशिएंट कितना है 10 और जे में कोफिशिएंट कितना है 10। ये एंगल मान लिया मैंने कितना, थीटा। तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 10/10 दैट इज 1, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, राइट। तो वेस्ट से 45 नॉर्थ या नॉर्थ से 45 वेस्ट, या अगर 45 है तो 45 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं क्या, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह का ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है जहां पे लगता है इस तरह कि भाई ये जा रहा है ईस्ट में, ये जा रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, तुक्का लगाने वाले 10 रूट 2 तक तो पहुंच जाते हैं पर आंसर लगाते हैं मोस्टली क्या, नॉर्थ ईस्ट। इस चीज का ध्यान रखना है। जेई में सिमिलर सा क्वेश्चन आया था। जेई में क्वेश्चन जो आया था उस तरह से आया था कि एक कार है जो पहले ईस्ट में जा रहा है फिर मुड़ा नॉर्थ में, तो वेलोसिटी का, राइट, पहले ऐसे बोला, सुन लो, 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है फिर 10 मीटर पर सेकंड से मुड़ गया किधर, नॉर्थ में। क्या स्पीड चेंज हुआ? नहीं। क्या स्पीड चेंज हुआ? नहीं। क्या वेलोसिटी चेंज हुई? हां बेटा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। v1 वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे 10 आई कैप, v2 वेक्टर इज इक्वल टू, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, और बोल दूं कि 2 सेकंड में चेंज हुआ है तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाई 2 कर देना है। यह आ जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पूछा था और एक्सीलरेशन के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पूछ लिया था। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, राइट। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करना है। वहां भी ऐसा लगेगा कि आंसर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, पर आंसर नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि किधर जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि v2 माइनस v1 करना होगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ने रिलेटिव मोशन बोला है, बस वहां पे क्या बोलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई टाइम, वो आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। क्लियर है ये, राइट। सोच समझ के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड बस सही निकाल लिया तो काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन को भी क्या करना होगा, सही निकालना होगा। समझ में आया ये? एक क्वेश्चन और करो, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी इसमें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अ पर्सन ए moves with 10 meter per second. A person A moves with 10 meter per second in E 30 degree n direction. E 30 degree n direction. East से 30 degree north की तरफ. Another person B also moves with 10 meter per second, 10 meter per second in E 30 degree S direction. E 30 degree S direction. East से 30 degree south की तरफ. Then find the velocity of A. Find the velocity of A with respect to B. Find the velocity of A with respect to B. So, करो। मैंने पहले ही बोला था वेक्टर वाला पार्ट पढ़ के आना है, बिना वेक्टर के सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है और उससे वापस आंसर कैसे निकालना जरूरी है। देखो, ये पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सबसे पहले तो ये जो दिया है इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए मैंने मान लिया कि देखो ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये हमारा क्या है, वेस्ट है। अब इसमें बोला है जो पर्सन ए है वो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल कितना, 30 डिग्री। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। मैं बोलूंगा ये हो जाएगा क्या, कॉस कंपोनेंट। ये कितना हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, राइट। कॉस कंपोनेंट हो जाएगा तो 10 cos 30 डिग्री कितना, 5√3 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा कौन सा, साइन कंपोनेंट। ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ये ए के लिए लिखा है।
तो हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक्चुअल वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी लिख रहे हैं कितना 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ब्लैक वाले मार्कर से मैंने ए के लिए क्या क्या लिखा है, रेड से हम लिख रहे हैं बी के लिए, ये किधर मूव कर रहा है, ईस्ट से 30 डिग्री साउथ की तरफ, मतलब इधर कहीं पे, राइट। कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। हम यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 10 cos 30, वापस से कितना आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ आएगा क्या 10 sin 30, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखा जा सकता है 5√3 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है, तो 5√3 आई कैप, और ये अरे मैंने यहां पे वेस्ट लिख दिया, सॉरी, वो साउथ है, वो ईस्ट के बाद लिखा मैंने इसको, तो वो गलती से वेस्ट लिख दिया, राइट। तो ये किधर है, साउथ की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे -5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये हमने निकाल लिया किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए और बी के अलावा तीसरा क्या है, ई। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, फिर प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तरीका हो गया। ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना किया मैंने, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, अर्थ का बी के साथ, इसका माइनस कर देना है। अगर बी की वेलोसिटी अर्थ के साथ ये गिवन है, तो अर्थ की वेलोसिटी बी के साथ क्या होगा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट। कितना लिखेंगे, -5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। यहां से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर आएगा 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो भाई सीधा सीधा बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, जे मतलब नॉर्थ, तो हम लिखेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, सिंपल सा। देखो बेटा, इसी में है ना, रिलेटिव वेलोसिटी में ही हम रेन वाले प्रॉब्लम भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी रेन की है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो इस एंगल में जा रहा है, या इस एंगल में क्या कर रहा है, बारिश हो रही है, या अम्ब्रेला किस एंगल में होल्ड करना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी क्या करता है, पूछता है। तो वैसे क्वेश्चन भी हमको क्या करना है, देखना है, और इसके बाद रिवर बोट वाले प्रॉब्लम भी देखना है। तो जितने वेराइटी से सब है वो सब रिलेटिव मोशन के ही अंडर में आते हैं। तो क्वेश्चन लिखना है, a man is moving towards east. A man is moving towards east with a speed 1 kilometer per hour. With a speed 1 kilometer per hour, and rain is falling. And rain is falling vertically. Rain is falling vertically with √3 kilometer per hour. With √3 kilometer per hour. Find the speed of rain. Find the speed of rain with respect to man. With respect to man, and at what angle, and at what angle from the vertical, and at what angle from the vertical the man has to hold umbrella. At what angle from the vertical the man has to hold umbrella to keep the rain away. To keep the rain away. अब सोचो बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। तुम्हें क्या करना है, निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन।
तो तुमको पता चल जाएगा कि उस इंसान को, राइट, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को रेन किधर से आता हुआ लग सकता है। समझो इसको, एक्चुअल में जो रेन है वो ऐसे गिर रहा है, पर जब तुम मोशन करोगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिलेटिव रेन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इमेजिन करो, सबसे पहला क्वेश्चन वो कल जो किया था विंड वाला, राइट, इमेजिन करो विंड एक्चुअल में ऐसे फ्लो हो रहा था, पर जब वो चल रहा था तो उसको ऐसे लग रहा था, जब और तेजी से चला तो उसको लग रहा था इधर पीछे जा रहा है। याद आ रहा है ना? तो हम जब मोशन में होते हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में विंड का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सेम कहानी रेन के साथ हो सकती है। अब चलते समय रेन उसको जिधर लगेगा, जिधर अपीयर होगा, अम्ब्रेला भी तो उधर ही रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन मान लो ऐसे ही है कि भाई रेन की वेलोसिटी बताओ डायरेक्शन के साथ, जो डायरेक्शन पता चल जाएगा, बस डायरेक्शन कहां से बताना है, वर्टिकल से, उधर ही अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? ये लैंग्वेज बदल दिया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। एक ट्राई करो खुद से, पहले से समझो, है ना। ईस्ट वेस्ट दिया, वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन दिया हुआ है, राइट। जो रेन है वो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली डाउन, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो साउथ का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा जो डायरेक्शन बताना है वो कहां से बताना है, वर्टिकल से बताना है ना। तो हॉरिजॉन्टल से 60 है तो वर्टिकल से कितना होगा, 30 डिग्री। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में 30 60 दोनों हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कहां से पूछा हुआ है। समझो, इसमें बोल दिया जो आदमी वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वो हो सकता है बोल देता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो अब हमें इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट को लेना है। मैंने ले लिया कि ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये हमारा वर्टिकली अप, और ये क्या है, क्या जरूरी है कि एक्स एक्सिस में ईस्ट ही होता है? याद करो वेक्टर के टाइम में चीख के मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि ईस्ट एक्स एक्सिस में ही रहेगा, है ना। अपने अकॉर्डिंग हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वर्टिकली अप डाउन सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है? अगर मैं तुमसे बोल दूं सीधा सीधा कि भाई हमारा नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर हो जाएगा, राइट। ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, तो सारे ही एक्सिस, सारे ही डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको वो बोला ये ईस्ट और वेस्ट ले लिया, और इसको वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन ले लिया, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट इसी की है, नॉर्थ या साउथ की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। अब क्या बोला हुआ है, जो पर्सन है वो इधर चल रहा है, राइट, और जो रेन है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, वर्टिकली डाउन, और ये उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। तो हमने क्या किया, यहां पे लिखा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 1 किलोमीटर से ईस्ट की तरफ। वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखूंगा बेटा मैं, आई कैप किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ √3j या -√3j, नीचे ही गिरता है ना, तो डायरेक्शन किधर है, नीचे, मतलब टुवर्ड्स द -y। तो इसको लिखेंगे -√3j किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन। क्या पूछा है, राइट, कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, भाई उस आदमी को क्या पता चल रहा है, उस आदमी को क्या लग रहा है कि बारिश किधर हो रही है, जिधर हो रही होगी उधर ही होल्ड करेगा, है ना। तो डायरेक्शन भी निकालना है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। एक्सपेंड करके कैसे लिखूंगा, आर और एम के अलावा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, एक्सपेंड करके क्या लिखूं बेटा, बोलो बोलो बोलो, आर ई प्लस ई एम। रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, -√3j कैप, अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू मैन -i कैप किलोमीटर पर आवर। यह आ गया वेक्टर के फॉर्म में। इससे मैं चाहूं तो मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, तो 3 + 1 4, आंसर आएगा कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। उसको ऐसा लगेगा कि जो रेन है ना वो 2 किलोमीटर पर आवर से गिर रहा है। अब किधर गिर रहा है वो भी हमें देखना है। तो पहली चीज तो बेटा -i और -j आ रहा है, ये हो गया -i, ये हो गया -j, आया समझ में? तो इधर कहीं उसको क्या कर रहा है, लग रहा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वर्टिकल से देखना है तो ये हो गया ना, वर्टिकल से एंगल हम क्या करेंगे देखेंगे। तो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा, ये -i का कंपोनेंट है, -i में कितना है देखो जरा 1, और ये -j है, देखो जरा कितना है √3, कितना है √3। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 1/√3, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, राइट। तो रेन एक्चुअली ऐसे गिर रहा है,
इस तरह से गिर रहा है। अरे आया समझ में? जरूरी थोड़ी कि मैं सिर्फ इतने में बनाऊं, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं। देखो ये रेन जो है वो इस तरह से गिर रहा है ऐसे, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा 30। वर्टिकल से उसको अपना जो अम्ब्रेला होगा वो इस तरह से होल्ड कर, भगवान जाने कितना गंदा अम्ब्रेला है ना, तुम बना लेना थोड़ा सा यार, जैसा भी बनता है, मैं बना ही नहीं सकता कुछ भी इस तरह से, है ना। तो रेन जो है वो इस तरह से गिर रहा है, तो वर्टिकल से कितने पे होल्ड करना पड़ेगा 30 डिग्री पे, मैं लिख दे रहा अरे आया समझ में? और ये बारिश हो रही, 30 डिग्री पे होल्ड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो क्लियर है ये। और कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने हिसाब से यूज करो, राइट, वेस्ट ईस्ट, बस एक चीज का ध्यान रखना है अपने हिसाब से, मतलब ये नहीं कि तुम नॉर्थ यहां ले रहे हो, साउथ यहां ले रहे हो, ईस्ट यहां या वेस्ट है, नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फिक्स करो, फिर उसके हिसाब से बाकी को देख लो। क्लियर है ये? कर लो। एक क्वेश्चन और करना है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, पर अगर ये तरीका तुमने क्या किया देखा हो, मतलब सीख लिया है, तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन लिखना है, पर्सन ए ऑब्जर्व्स बी, पर्सन ए ऑब्जर्व्स बी मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second, comma, B observes C, B observes C moving in south direction, moving in south direction with a speed 20 meter per second, with a speed 20 मीटर पर सेकेंड। ए जो है वो बी को देख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जाना, ईस्ट की तरफ। जो बी है वो सी को ऑब्जर्व कर रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से किधर जाते हुए, साउथ की तरफ। आगे लिखना है, सी ऑब्जर्व्स डी, सी ऑब्जर्व्स डी मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन, moving in west direction with 30 meter per second, with 30 meter per second, and D observes a tree D observes a tree moving with velocity moving with 40 meter per second in north direction. D observes a tree moving with 40 meter per second in north direction. Then the actual direction of, then the actual direction of motion, actual direction of motion of person A, of person A will be पहला है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, none of these, ये खतरनाक होते हैं, none of these, है ना। अब अगर तरीका सीख लिया ना तो डायरेक्शन गलत नहीं करोगे, करो। चलो देखो बेटा, वो पूछ रहा है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पर्सन ए, वो क्या होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, अरे वही तो रेफरेंस हुआ ना, मैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालूं या विथ रिस्पेक्ट टू ट्री निकालूं, इमूवेबल ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं क्या करूं निकालूं, तो वो एक्चुअल वेलोसिटी होगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि जहां पे वो बोला हुआ है एक्चुअल वेलोसिटी, राइट, जहां पे वो बोला हुआ है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए, तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, जिसको आज तक हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बोल रहे थे। चाहे अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालो, मैं चाहे इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, चाहे जैक के रिस्पेक्ट में, बोला था ना, नहीं बोला था, राइट। जो मूव नहीं कर रहा है वो हमेशा क्या आएगा,
वो क्या आएगा, एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। तो सबसे पहले तो जितनी भी चीजें दी हैं उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने मान लिया कि भाई एक्स एक्सिस में हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। अब ये सारी चीजें दी है, एक्चुअल ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ दिया हुआ है, तो इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखना तो काफी आसान है। ये क्या बोला है, ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान रखना यहां पे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 10 आई कैप, यूनिट नहीं लिख रहा, सब मीटर पर सेकंड में है इसलिए। फिर ये क्या है, बी ऑब्जर्व कर रहा है सी को, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना, -20 जे कैप। ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना, -30 आई कैप, तो लिखेंगे -30 आई कैप। और ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू डी, ये कितना गिवन है, 40 जे कैप, 40 जे कैप 4। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, यही कहलाएगा क्या, एक्चुअल वेलोसिटी, यही कहलाएगा एक्चुअल वेलोसिटी। इसको मुझे लिखना है ना, ए को लिखना है टी के साथ। क्या कहीं भी डायरेक्ट दिख रहा है कुछ भी नहीं, है ना। तो हम ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है, ए का बी, बी का सी, सी का डी, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको मैं एक्सपैंड करके देखो ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। मैंने बताया था कल कि अंदर वाला जो टर्म है बी और बी हटेगा, सी और सी हटेगा, डी और डी हटेगा, क्या मिल जाएगा, ए का विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। बिल्कुल सिंपल है, जिनको ये तरीका आता है उसके लिए बहुत ही सिंपल है, नहीं तो फिर वो सब इधर उधर घुमा फिरा के बस वही तुक्के लगाना काम करते हैं कि हाँ ऐसा होगा। ए का बी के साथ कितना, -10 आई का, अरे बी का ए के साथ 10 आई है तो ए का बी के साथ -10 आई कैप, बी का सी के साथ, बी का सी के साथ 20 जे कैप, तो +20 जे कैप, सी का डी के साथ +30 आई कैप, +30 आई कैप, और डी का ट्री के साथ -40 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री देखो जरा, 30 आई कैप -10 आई कैप, कितना बचा, 20 आई कैप, एंड -40 जे कैप +20 जे कैप, -20 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। हालांकि मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, पर अगर पूछा होता तो आंसर देते कितना, 20√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन आई और -j, आई और -j इधर कहीं पे होगा, राइट, इधर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, है ना, और 20 और 20 है तो हमें पता है कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, है ना, हमें पता है कि ये 45 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा आएगा 45 डिग्री, और किधर, साउथ ईस्ट में, तो इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया? क्वेश्चन अगर दे दो तुम किसी को, जिन्होंने वो रट रखा है v रिलेटिव इज इक्वल टू v1 माइनस v2 वाला, इसलिए मैंने होता है अगर ये तरीका रहेगा तो चाहे वो रेन वाला प्रॉब्लम हो, चाहे इस तरह का प्रॉब्लम, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अरे बन जाएगा, चलो कर लो बेटा इसे जल्दी से। रिलेटिव मोशन में ही लास्ट टाइप का हमारे पास क्या है, टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम के, है ना। तो नेक्स्ट हमें देखना है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। अब रिवर बोट लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोट ही क्रॉस करेगा, आदमी भी तैरते हुए क्रॉस कर सकते हैं। तो ये नहीं बोला सर वो रिवर बोट वाला करवाए, रिवर स्विमर वाला नहीं करवाए, रिवर मैन वाला नहीं कर रहा है, उसी तरह से। तो यहां जो प्रॉब्लम है वो ये कि मान लो नदी को हमको क्या करना है, क्रॉस करना है, एक रिवर है जिसको क्रॉस करना है। अब रिवर को क्रॉस करने के दो तरीके होते हैं, कुछ सोच रहे हैं हाँ सर तैर के और दूसरा बोट से, वो नहीं। रिवर को क्रॉस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में और दूसरा होता है मिनिमम टाइम में। दो अलग अलग सिनारियो से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। एक पहला केस होगा जब हम रिवर को क्रॉस करेंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। दूसरा सिनारियो होगा जिसमें हम क्रॉस करेंगे जिसमें टाइम मिनिमम लगेगा, और दोनों अलग अलग हैं। अगर किसी के मन में ऐसा हो रहा होगा सर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम रहेगा तो टाइम भी मिनिमम रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
कि अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्स मिनिमम है तो टाइम भी मिनिमम ही लगे। बता दे रहा जिनके मन में डाउट हो। मान लो तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब दो रास्ते हैं, एक बिल्कुल नेशनल हाईवे बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया अच्छा, पर इस तरह से बना हुआ है। दूसरा बिल्कुल खराब सा रोड है, राइट, बिल्कुल सकरा सा रोड, बिल्कुल टूटा फूटा, डायरेक्ट ऐसा। समझ में आया, राइट। इसमें कम चलना पड़ेगा, लेकिन सिंस ये बिल्कुल अच्छा हाईवे बना हुआ है, इसमें स्पीड ज्यादा हो सकती है, ट्रैफिक कम मिलेगा, ए से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नहीं है, पर टाइम तो मिनिमम लगेगा। इसमें अगर रोड खराब है बिल्कुल सकरा सा, तो डिस्प्लेसमेंट जरूर मिनिमम हो जाएगा, पर टाइम ज्यादा लग सकता है। तो जिनके भी मन में ऐसा आ रहा होगा सर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो टाइम भी मिनिमम लगना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो दो केसेस हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों पैरेलल देखेंगे, उसके बाद तुमको नोट करना है और एक क्वेश्चन करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। पहला केस ले रहे हैं फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। केस 1 फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमने यहां पे ले लिया कि लेट्स से ये हमारा क्या है, एक रिवर है और इसकी जो विड्थ है वो है डी, राइट। रिवर का जो विड्थ है वो है डी और रिवर वी आर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। तो वी आर जो लिखा हुआ हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब यहां पे एक पर्सन है जो स्विम करके दूसरी साइड जाना चाह रहा है, रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि जब वो क्रॉस करे तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहे, मिनिमम। मतलब वो चाह रहा है कि जब यहां से क्रॉस करे तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचे, वही इसके लिए क्या होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अदरवाइज अगर यहां कहीं पहुंच गया या यहां कहीं पहुंच गया, तैरते हुए यहां कहीं पहुंचा, तो वो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नहीं होगा। तो वो चाह रहा है कि यहां से तैरते हुए यहां पे पहुंचे। अब अगर वो ऐसा चाह रहा है कि यहां से पॉइंट ए से वो पॉइंट बी पहुंचना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, तो उसको डायरेक्ट ऐसे स्विम नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट इस तरह से स्विम करना शुरू किया तो जो रिवर है उसको आगे की तरफ फ्लो कराएगा और बहाते हुए यहां कहीं पे ले जाके छोड़ेगा, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नहीं होगा। ऐसा करने के लिए उसको यहां से किसी पर्टिकुलर एंगल इधर पे चलना चाहिए, राइट। लेट्स से ये एंगल कितना है, थीटा, और इस पर्सन को, इस आदमी को इधर स्विम करना पड़ेगा, ताकि जब वो इधर स्विम करे, राइट, तो क्रॉस करे और रिवर फ्लो करा के वापस इसको यहां पे लाके छोड़ दे। मैं इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले सकता हूं, ये हो जाएगा Vm cos थीटा और ये हो जाएगा Vm sin थीटा। इन दोनों वेलोसिटी में कौन सी वो वेलोसिटी है जो उसको एक्चुअल रिवर क्रॉस करवा रही है, Vm cos थीटा। ये वो वेलोसिटी है जो उसको क्या करा रहा है, रिवर को क्रॉस करने में मदद कर रहा है। और Vm sin थीटा वो है जो Vr का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। नदी चाह रहा है कि इसको आगे की तरफ ले जाए और Vm sin थीटा उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है ना तो इधर ना तो इधर, एग्जैक्टली यहीं पे जाए। समझ में आ रहा है। अब मिनिमम कंडीशन के लिए, सॉरी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहां पे लिख रहे हैं फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जो Vm sin थीटा आ रहा है वो बराबर होना चाहिए Vr के। समझा रहा मैं अच्छे से, मतलब वो पर्सन की वो वेलोसिटी जो इधर ले जा रहा है वो रिवर के वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हुई किससे, Vm sin थीटा से, तो आदमी तैरते तैरते यहां कहीं पे आ जाएगा। क्यों, पीछे वो उतनी स्पीड से नहीं जा पा रहा है, लेकिन रिवर उसको ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड ला रहा है, तो जब वो क्रॉस करेगा तो यहां कहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर Vm sin थीटा ज्यादा हो गया Vr से, तो जब तैरेगा तो तैरते तैरते यहां कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि Vm sin थीटा ज्यादा है किससे, Vr से। अरे आया समझ में, नहीं आ रहा, फिर से समझ लो। तुमने मॉल वॉल में देखा होगा वो एस्केलेटर लगे होते हैं, है ना। अब मान लो तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा और तुम सोचे एक काम करता हूं इसमें उल्टा चलना शुरू करता हूं। ऐसे भी कई प्राणी होते हैं जो उसमें उल्टा चलना शुरू कर रहे हैं, है ना। अब समझो वो नीचे की तरफ एस्केलेटर आ रहा है और तुम उस पर ऊपर जा रहे हो। जितनी स्पीड से वो नीचे आ रहा है उतनी स्पीड से तुम भी चल रहे हो, तो तुम बेसिकली क्या रहोगे, रेस्ट में रहोगे, इफेक्टिवली रेस्ट में रहोगे। तुम ना ऊपर जा पाओगे ना नीचे, यही होगा ना, राइट। जितने से वो नीचे आ रहा है उतनी से तुम भी चल रहे हो ऊपर, तो अपनी जगह पे क्या है, खड़े हो, यही होगा। लेकिन वो नीचे धीरे धीरे आ रहा है और तुम थोड़ा ज्यादा तेजी से, तो नीचे आते हुए एस्केलेटर में भी तुम क्या कर सकते हो, ऊपर चढ़ सकते हो। इफेक्टिव वेलोसिटी थोड़ी कम होगी पर फिर भी तुम ऊपर चढ़ सकते हो।
इसी तरह से वो नीचे बहुत तेजी से आ रहा है, तुम ऊपर उतनी तेजी से नहीं चढ़ पा रहे हो, तो ओवरऑल तुम नीचे। आया समझ में? ये भी कुछ वैसे ही है। रिवर इधर फ्लो हो रहा है, आदमी का एक कंपोनेंट के आदमी के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, इधर ले जाना चाह रहा है। अगर दोनों बराबर हुए तो ना तो ये राइट हैंड साइड मूव करेगा ना लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो इधर चला जाएगा नेट, ये वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हम क्या लेना चाह रहे हैं? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां जाना चाह रहे हैं। तो ना तो ये ज्यादा होना चाहिए ना तो ये ज्यादा होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। आया? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन होना चाहिए Vm sin थीटा इक्वल टू Vr। अब मुझे ये भी जानना है, भले डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है पर कुछ तो टाइम लगा होगा उसको क्रॉस करने में। कितना टाइम लगा? तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू जितना डिस्प्लेसमेंट है दैट इज d, और वो वेलोसिटी जो उसको क्रॉस करा रहा है क्या? Vm cos थीटा। इतना टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में इस सिनारियो में। समझ में आया ये? और ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाके क्या करेगा? पहुंचेगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। इसी तरह से मेरे पास सेकंड केस है, केस 2 फॉर मिनिमम टाइम। अब भी वो रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिवर में कहां पहुंचे, चाहे यहां पहुंचे चाहे यहां, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चाहता है कि उसको टाइम कम से कम लगे रिवर को क्रॉस करने में। तो अब क्या होगा? राइट, ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है? रिवर है, जो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कितने से? Vr से। विड्थ है d, राइट, और ये जो पर्सन है वो यहां से क्या कर रहा है? स्विम करना चाह रहा है। अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा वो यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चाह रहा है टाइम मिनिमम लगे। अब सोचो, मेरे पास टाइम का एक फॉर्मूला ऑलरेडी है, t इज इक्वल टू d डिवाइड बाई Vm cos थीटा। मैं इस टाइम को मिनिमम करना चाह रहा हूं, ये वही टाइम है क्रॉस करने के लिए, मैं इस टाइम को मिनिमम करना चाह रहा हूं। इस टाइम को मिनिमम करने के लिए क्या? रिवर की विड्थ को कम कर लोगे तुम, रजनीकांत तो हो नहीं तुम, है ना? तो रिवर की विड्थ कम नहीं हो सकती। Vm वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे कोई पर्सन तैर सकता है, स्विम कर सकता है। तो अचानक से तो ऐसा होगा नहीं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। तो d और Vm में कोई चेंज नहीं ला सकते। क्या बचा? थीटा। मैं लिख रहा, अगर मुझे t को क्या करना है? मिनिमम करना है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अगर cos थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम कर दे तो t जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बेटा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब है उसको यहां से 0 डिग्री पे स्विम करना पड़ेगा, तो वो यहां से ऐसे तैरना शुरू करेगा। अरे आया समझ में? इस तरह से उसको स्विम करना पड़ेगा, और जो मिनिमम टाइम लगेगा t मिनिमम वो हो जाएगा कितना? d डिवाइड बाई Vm। सिंपल सा। हाँ, इसमें एक दो चीजें और पूछ सकता है। हमें पता है कि जब ये इस तरह से तैरेगा और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वो यहां कहीं पे आके जाके गिरेगा। वो आगे तैर रहा है और रिवर आगे ले जा रहा है, वो यहां कहीं पे आके गिरेगा, है ना? ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आया समझ में? कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई यहां से कितने आगे जाके गिरेगा, राइट, कहां पे जाके रुकेगा। मतलब पूछ लिया क्या? x की वैल्यू, कि यहां से कितना आगे जाएगा, क्योंकि ये तो d के बराबर है, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जो x की वैल्यू होगी, राइट, x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट निकालना, वो हो जाएगा वो वाली वेलोसिटी जो उसको आगे ले जा रहा है। कौन सी वेलोसिटी इसको आगे ले जा रहा है? Vr मल्टीप्लाइड बाई जितने टाइम तक वो नदी में रहेगा। कितने टाइम तक नदी में रहा है? राइट, t मिनिमम तक, विच इज d डिवाइड बाई v। ऐसे आया? तो दोनों तरीके से तुम क्या कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, dx, ये हाइपोटेनस निकाल सकते हो। अगर कभी ये वाला एंगल पूछ ले तो तुम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कर सकते हो। तुम चाहो तो Vr डिवाइड बाय Vm कर सकते हो, पर वेलोसिटी ही लेना है। तुम चाहो तो x डिवाइड बाई d कर सकते हो। ये मत करना सर x डिवाइड बाई Vm, दोनों अलग अलग फंक्शन है। आया समझ में?
अब एक चीज के लिए केयरफुल रहना है, इसका क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, बट एंगल पूछा था, बट वो एंगल यहां से नहीं पूछा था, वर्टिकल से नहीं पूछा था, वो पूछा था रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वहां से एंगल। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वो कहां से एंगल पूछ रहा है। अगर वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री आया तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है वहां से कितना हो जाएगा 120, राइट। इस 90 को भी 30 के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में केयरफुल रहना है। आया, चलो नोट कर लो बेटा इसे। अ मैन क्रॉसेस अ 500 मीटर वाइड रिवर। A man crosses a 500 meter wide river in two scenarios. In first case, he chooses the minimum displacement. In first case, he chooses the minimum displacement. And in second case, the minimum time. And in second case, the minimum time. दो केस में क्या कर रहा है, रिवर क्रॉस कर रहा है। पहले में चूज किया कि मैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले उसमें करूंगा, दूसरे में क्या किया कि मुझे टाइम मिनिमम लगना चाहिए। चूजेस द मिनिमम टाइम। फाइंड द ratio of time taken to cross the river in both scenarios. If velocity of river is 5 meter per second, and the man can swim in still water with 10 meter per second, तो यहां जो हमने इसमें VM लिया हुआ है वो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में वो कितने तेजी से तैर सकता है, वही कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। बहते हुए पानी में कितनी तेजी से तैर सकता है उसका कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करेगा कितनी तेजी से पानी बह रहा है ना। तो जो VM है वो हमेशा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तुम चाहो तो उसको लिख भी सकते हो। दोनों केस में टाइम का रेशियो निकालना है, करो। राइट, आंसर आएगा 2/√3। देखो इधर चलो, मुझे निकालना है क्या, T1 और T2 का रेशियो। T1 क्या है, टाइम इन मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले केस में, और T2 क्या है, मिनिमम टाइम में कितना टाइम लगा। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, D डिवाइड बाई VM cos थीटा, यही है। और मिनिमम टाइम के लिए कितना है, D डिवाइड बाई VM। D से D कैंसिल हो जाएगा, VM ऊपर जाएगा और VM cos थीटा नीचे आएगा, तो VM से VM भी कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। अरे आया, बट थीटा नहीं पता, ये थीटा कौन सा थीटा है, वो एंगल जिस पे इसको रिवर क्रॉस करना है पहले केस में। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, VM sin थीटा इज इक्वल टू VR। तो इसके लिए तुमने यहां पे यूज किया VM sin थीटा इज इक्वल टू VR। तो बेटा sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR डिवाइड बाई VM। VR की वैल्यू कितनी है 5, VM कितना है 10, कितना 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। sin थीटा इज इक्वल टू VR डिवाइड बाई VM, 5/10 1/2, sin थीटा 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं यहां पे 30 डिग्री पुट कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा 1 डिवाइड बाई cos 30। cos 30 कितना, √3/2। तो ऐसा जाएगा, है ना, ये होगा हमारा आंसर। और थीटा हम निकालेंगे यहां से,
समझ में आया ये? है ना? तो यहां पे रेशियो पूछ लिया है, अगर रेशियो नहीं पूछता, बोलता T1 निकालो या T2 निकालो, तो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का लास्ट टॉपिक। हमारा मोशन इन 1D क्या हो चुका है? टोटल कंप्लीट। कल से शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? कल से शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टोटल हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है ये? चलो, थैंक यू।